मोहब्बत है। अक्षत ने पूजा को अपने घर काम में रख लिया। यही तो वह चाहती थी, ताकि मीरा और अक्षत पर नजर रख सके। पूजा के जाने के बाद अक्षत कुछ देर दादू दादी के पास आ बैठा और फिर किसी जरूरी काम से बाहर निकल गया। संडे का दिन था, इसलिए सब घर में ही थे, तो शोर शराबा भी ज्यादा चल रहा था। अर्जुन तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था। नाश्ते के बाद काव्या, निधि और अर्जुन बैठकर कैरम खेल रहे थे और चीकू अपनी गुड़िया को लेकर वहीं आसपास घूम रहा था। मीरा अपने कमरे में बैठी अक्षत के लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रही थी। नीता और तनु ऊपर छत पर आई, राधा के साथ पापड़ सुखाने लगी। सर्दियों के दिन गुलाबी थे और संडे तो था ही, तो विजय जी और सौमित भी दोपहर में ही घर आ गए। घर आते ही उन्होंने देखा कि घर की औरतें वहां नहीं है, तो उन्होंने निधि से पूछा, पापा, माँ ऊपर छत पर है। निधि ने कैरम पर नजर गड़ाए हुए कहा। चीकू ने विजय जी को देखा तो अपनी गुड़िया का हाथ थामे उनके पास आया और उनके पैर से लिपटते हुए कहा, दादू दादू खेलो ना प्लीज। विजय जी ने अपना बैग सोफे पर रखा और चीकू को गोद में उठाते हुए कहा, आपको खेलना है? चीकू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो विजय जी ने उसके गाल पर किस किया और कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। चीकू को सोफे पर छोड़कर अपने कमरे में चले गए। सोमी जीजू भी अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगे और वापस चले आए। चीकू उनके पास आया और कहा, आप भी खेलोगे? ठीक है, मैं भी खेलूंगा। बताओ क्या खेलना है? जीजू ने प्यार से पूछा। बॉल 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 बॉल, चीकू ने कूदते हुए कहा। वह बैट बॉल की बात कर रहा था शायद। कुछ देर बाद विजय जी भी आ गए। उन्होंने चीकू की उंगली पकड़ी और बाहर चले गए। जीजू भी उनके साथ चले आए। विजय जी चीकू और सोमित के साथ बैट बॉल खेलने लगा। ऊपर खड़ी नीता ने देखा तो हंसते हुए राधा से कहा, मम्मी जी, वो देखिए पापा जी कैसे चीकू के साथ बच्चे बने हुए हैं। नीता की बात सुनकर तनु और राधा उसके पास आई। उन्होंने नीचे खेलते हुए देखा तो राधा ने कहा, चलो हम लोग भी खेलते हैं। मौसी इस उम्र में? तनु ने हैरानी से कहा, अरे खेल का उम्र से क्या लेना देना? तुम्हें पता है बचपन में मैं अपने मोहल्ले की क्रिकेट चैंपियन थी। राधा ने कहा तो नीता ने कहा, फिर तो आज पापा जी के साथ आपका मैच बनता है, क्यों तनु दी? हाँ भाई, हम भी तो देखे मोहल्ले की चैंपियन। तनु ने कहा तो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और नीचे चली आई। नीचे आकर जब तीनों बाहर जाने लगी तो अर्जुन ने कहा, अरे आप लोग कहाँ चली? पापा जी के साथ क्रिकेट खेलने। नीता ने चहकते हुए कहा, क्या माँ, ये सब बचपन की गेम है, मैं नहीं आ रहा, आप लोग जाओ। अर्जुन ने कैरम पर ध्यान लगाते हुए कहा। तीनों चली गई तो अर्जुन ने कहा, क्रिकेट से तो बेस्ट कैरम है ना काव्या? अर्जुन ने कहा तो काव्या ने हामी भर दी। राधा ने विजय जी से खेलने की बात कही तो उन्होंने राधा को छेड़ते हुए कहा, अरे राधा रहने दो, इस उम्र में क्रिकेट खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस फिर क्या था, राधा ने चैलेंज दे दिया और 2 टीम बन गई, एक विजय जी की और दूसरी राधा की। गेम शुरू हुआ। बाहर शोर सुनकर निधि ने देखा तो कहा, भाई आप खेलो कैरम, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रही हूं। अरे निधि, गेम तो पूरा करते जा। बेचारा अर्जुन कहते ही रह गया। निधि चली गई। अब अर्जुन और काव्या खेल रहे थे, लेकिन काव्या का ध्यान बार बार बाहर जा रहा था। उसने बाहर देखा और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उठते हुए कहा, मामू आप खेलो, मैं तो बाहर जा रही हूं। अरे काव्या, अरे सुनो तो। अर्जुन बोलते ही रह गया। काव्या और निधि भी बाकी लोगों के साथ मिलकर क्रिकेट में शामिल हो गई। राधा की टीम में लोग ज्यादा हो गए तो विजय जी ने कहा, ये तो चीटिंग हुई, तुम्हारी टीम में ज्यादा लोग हैं। अरे पापा, मैं हूं ना आपकी टीम में।
घर से बाहर लॉन की तरफ आते हुए अर्जुन ने कहा, पर बेटा तुम्हें तो ये खेलना ही नहीं था। राधा ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या माँ, आप भी? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा छोड़िए, मैं पापा की टीम में। कहते हुए अर्जुन विजय जी की तरफ चला गया। राधा की टीम में अभी भी मेंबर ज्यादा थे। कुछ देर बाद अक्षत की गाड़ी वहां आई। अक्षत गाड़ी से उतरा और सबको लॉन में देखकर उनकी ओर चला आया और कहा, या सब एक साथ यहां क्या कर रहे हैं? भाई हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना हमारे साथ। निधि ने खुश होकर कहा, हाँ वैसे भी बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए, तो मैं माँ की साइड। जैसे ही अक्षत ने कहा, विजय जी, अर्जुन और सोमित ने हैरानी से देखा, क्योंकि तीनों अक्षत के फेवरेट थे और तीनों को उम्मीद थी कि अक्षत उनकी टीम में आएगा। लेकिन अक्षत ने तो उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन माँ की टीम में तो ऑलरेडी मेंबर ज्यादा हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ तो ये लो, निधि को अपनी साइड ले जाओ, अक्षत ने निधि को धकेलते हुए कहा। भाई दिस इज नॉट फेयर, देखना हारोगे आप लोग, निधि ने अक्षत को चिढ़ाते हुए कहा और विजय जी की टीम में शामिल हो गई। अक्षत नीता, राधा और तनु के पास आया और अपने हाथों को उनके कंधों पर रखते हुए कहा, भले आप तीनों मेरे फेवरेट हो, लेकिन मैं इन तीनों का फेवरेट हूं। अच्छा ठीक है, बातें बहुत हुई, अब गेम शुरू करते हैं, विजय जी ने कहा और सिक्का निकाला। बैटिंग राधा की टीम को मिली और गेम शुरू हुआ। चीकू और काव्या बच्चे थे, इसलिए वे दोनों बेंच पर चढ़कर चेयर्स कर रहे थे। दोनों टीम ने अच्छा खेला, लेकिन आखिर में 1 रन के लिए राधा ने 6 मारा और राधा की टीम जीत गई। सबको बहुत मजा आया और सब वहीं लॉन में बैठकर सुस्ताने लगे। रघु सबके लिए नमकीन और पारे ले आया। सभी बैठकर वहीं बातें करते हुए खाने लगे। कितने महीनों बाद आज ऐसे एक साथ है ना, कितना मजा आ रहा है, निधि ने कहा। मीरा कहाँ है? अक्षत ने पूछा। वो अपने कमरे में है बेटा, शायद कुछ काम कर रही है, राधा ने कहा। ठीक है, मैं उसे देख कर आता हूं, कहकर अक्षत वहां से चला गया। सोमित उसे जाते देखकर मुस्कुरा उठा तो विजय जी ने कहा, क्या बात है सोमित जी, आप मुस्कुराए क्यों? हम सब खेलने में इतना बिजी थे कि हम में से किसी को भी मीरा का ख्याल नहीं आया, लेकिन उसे हमेशा उसका ख्याल रहता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि प्यार कैसा दिखता है, तो मैं उन्हें अक्षत और मीरा को देखने को कहूंगा। ये तो आपने सही कहा जीजू, निधि ने सोमित को हाई फाई देते हुए कहा। मतलब हमारा प्यार प्यार नहीं है, अर्जुन ने कहा। ऐसा नहीं है अर्जुन, हम सबका प्यार प्यार है, बस अक्षत मीरा के बीच जो रिश्ता है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। उन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो हम नहीं समझ पाएंगे। कितनी मुश्किलों के बाद एक दूसरे का साथ पाया है उन दोनों ने, जीजू ने कहा तो सब मुस्कुरा उठे। और फिर विजय जी ने कहा, सोमित जी, हम सबकी अपनी कहानी है और अपनी कहानी में हर कोई हीरो होता है, क्यों राधा? राधा ने सुना तो शर्मा गई। बस फिर क्या था, सब मिलकर विजय जी और राधा को उनकी कहानी सुनाने को कहने लगी। फिर विजय जी ने उन सबको अपनी और राधा की शादी के बाद वाली लव स्टोरी सुनाई और बताने लगी, क्योंकि दोनों की अरेंज मैरिज थी। अक्षत ऊपर अपने कमरे में चला आया, देखा मीरा कुछ काम कर रही है। अक्षत बिना उसे डिस्टर्ब किए बाथरूम में गया, हाथ मुंह धोए और वापस आकर टॉवल से हाथ पोंछते हुए कहा, मीरा तुम नीचे क्यों नहीं आई? सब क्रिकेट खेल रहे थे, कितना मजा आ रहा था हम सबको। सॉरी अक्षत जी, वो हमको जरूरी काम कर रहे थे, हमने माँ से कहा था कि हम अपने कमरे में हैं, मीरा ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, खाना खाया ना तुमने? हाँ हमने खा लिया, आपने खाया? रुकिए मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, मीरा ने उठते हुए कहा। मीरा रहने दो, मैं भी नीचे से खाकर आया हूं, तुम बैठो, अक्षत ने कहा। चाय पियेंगे आप? मीरा ने फिर सवाल किया। नहीं,
अक्षत ने कहा तो मीरा उसके पास आई और प्यार से कहा, नाराज हैं आप? नहीं, अक्षत ने कहा। फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मीरा, मैं तुम्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि घर में जब सब साथ हो तो तुम भी वहां मौजूद रहो। काम जरूरी है, लेकिन फैमिली से ज्यादा नहीं। ये बोलकर मैं तुम्हारे काम को कम नहीं आंक रहा, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे लिए। मीरा मुस्कुराई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अक्षत ने कहा, तो अब चाय पियेंगे ना आप? मीरा ने पूछा। हाँ, अदरक वाली, अपने फेवरेट कप में, अक्षत ने कहा। हम अभी लेकर आते हैं, कहकर मीरा जाने लगी। तुम मत आना, मैं नीचे ही आ रहा हूं, अक्षत ने कहा। ठीक है, मीरा ने कहा और चली गई। कुछ देर बाद अक्षत भी चला आया और देखा सभी घरवाले हॉल में हैं। अक्षत भी उनके बीच आकर बैठ गया और कहा, पापा, वो मैंने आपसे और माँ से पूछे बिना ही एक लड़की को काम पर रखा है। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, तुम समझदार हो, गलत फैसला नहीं लोगी, विजय जी ने कहा। वो कल से आएगी, तो माँ कल से आप किचन का काम मत करना, अक्षत ने कहा तो राधा ने हाँ में सर हिला दिया। सभी बैठकर बातें करने लगे। मीरा सबके लिए चाय ले आई। सबने चाय पी और फिर अपने अपने कामों में लग गए। अक्षत चीकू और काव्या के साथ बैठकर कार्टून देखने लगा। अगले दिन से सबकी दिनचर्या शुरू हो गई। अर्जुन नाश्ता करके पुराने ऑफिस चला गया। सोमित और विजय जी नए ऑफिस चले गए। काव्या स्कूल, निधि अपने कॉलेज और मीरा अपने चाइल्ड होम। घर में दादू दादी, नीता, तनु, चीकू और राधा ही थे, जो कि अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अक्षत अपने कमरे में था और रघु सब्जियां लेने मार्केट गया हुआ था। सुबह 10 बजे पूजा अपना बैग लिए व्यास हाउस में दाखिल हुई। अंदर आकर वह राधा से मिली तो राधा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। किचन का काम नीता और तनु ने बांट लिया। किचन में घर के सर्वेंट को परमिशन नहीं थी, सिवाय रघु के। पूजा को घर के बाहर ही सर्वेंट रूम में से कमरा दे दिया और अपने कमरे में उसने अपना बैग रखा। राधा ने उसे नीचे हॉल की सफाई के लिए कहा और दादी के पास चली गई। पूजा ने सरसरी नजरों से घर को देखा। उसने झाड़ू उठाई और घर में झाड़ू लगाने लगी। जब पूजा ने देखा कि तनु और नीता अपने काम में बिजी है, तो वह झाड़ू लगाने के बहाने ऊपर चली आई। पूजा जैसे पहले से घर का नक्शा जानती हो, वह सीधा अक्षत के कमरे के सामने आई और उसमें झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पूजा का कलेजा ढक से रह गया। वो पीछे पलटी तो पाया कि अक्षत खड़ा था। उसने पूजा को वहां देखा तो सवाल किया, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं सफाई करने आई थी, पूजा ने घबराकर कहा। ऊपर के फ्लोर की सफाई रघु करता है, इसलिए तुम नीचे रहो और दोबारा मेरी परमिशन के बिना यहां मत आना, अक्षत ने सख्त स्वर में कहा। कहकर पूजा नीचे किए जाने लगी। अक्षत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर कोई फोन आने की वजह से वह वहां से चला गया। पूजा नीचे चली आई। दिन भर वह काम करती रही। शाम को अक्षत किसी काम से बाहर चला गया। अर्जुन ऑफिस से आते हुए मीरा को चाइल्ड होम से वापस ले आया। मीरा कपड़े बदलकर नीचे आई तो किचन से आते हुए तनु ने कहा, मीरा, तुम्हारी चाय रखी है। जी दीदी, हम ले लेंगे, कहकर मीरा मंदिर की ओर चली गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। पूजा ने देखा ये सही मौका था। उसने अपने पास छुपाई दवा चाय में डाल दी और चम्मच से हिलाकर उसे मीरा के पास लाकर कहा, दीदी, आपकी चाय। शुक्रिया। मीरा ने पूजा से चाय का कप लेकर कहा। किसी को उस पर शक न हो इसलिए मीरा को चाय देकर वह तुरंत वहां से निकल गई। मीरा ने जैसे ही चाय को होठों से लगाया, सामने खड़े चीकू पर नजर पड़ी। मीरा ने कप टेबल पर रखा और चीकू के पास आकर उसे खिड़की से साइड हटाते हुए कहा, चीकू, नहीं बेटा, यहां नहीं खेलना, आपको चोट लग जाएगी, चलो आओ मेरे साथ।
मीरा उसे मंदिर की ओर ले आई। चीकू वहां सीढ़ियों पर बैठकर अपनी डॉल से खेलने लगा। मीरा ने चाय का कप उठाया कि उसे अचानक चक्कर आने लगे। वह खुद को संभाल पाती इससे पहले ही धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। नीता ने देखा तो चिल्लाई, मीरा! नीता की चीख सुनकर घर वाले भी दौड़े चले आए। खिड़की के बाहर खड़ी पूजा के होठों पर जहरीली मुस्कान दौड़ गई। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत।